नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी एडिटोरियल, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। अगर आप आगामी स्किल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी ग्रेड डी, यूपीएसआई, जोधपुर एम्स, एमपी हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और जितने भी आगामी स्किल एग्जाम हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली डिक्टेशन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो कमेंट करें, ताकि बहुत जल्द एक नया ग्रुप बना करके आपको भी उसमें ऐड किया जा सके। फीस नाम मात्र की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ प्रतिभाएं बनती हैं और कुछ पैदा ही होती हैं विराम। वे जैसे संगीत के लिए ही पैदा हुई थीं विराम। जीते जी किंवदंती बन गई लता मंगेशकर ने जैसी ख्याति, लोकप्रियता और सम्मान पार्श्व संगीत के क्षेत्र में अर्जित किया था, वैसा शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया विराम। वे दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा पुंज थी विराम। उनके व्यक्तित्व से सरस्वती की प्रतिमा उभरती थी विराम। साधना तो सब करते हैं, पर वह उन्हीं में फलीभूत होती है जिनकी प्रतिभा का आयतन विराट हो विराम। संगीतकार पिता दीनानाथ मंगेशकर भी हैरान हुए थे जब उन्होंने लता को पहली बार गुनगुनाते सुना विराम। वे किसी को संगीत सिखा रहे थे। लता ओट में खड़ी सुन रही थी और फिर उस मुखड़े को गुनगुना दिया था विराम। उसके बाद पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी विराम। 13 साल की उम्र में ही जब पिता नहीं रहे और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई, तो लता मंगेशकर ने पार्श्व संगीत का रास्ता चुना और पहले ही गीत से अपनी पहचान छोड़नी शुरू कर दी विराम। कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, पर वह रास्ता उनका नहीं था, उसे छोड़ दिया विराम। पार्श्व संगीत में उनके स्वर का असर कुछ इस कदर हुआ कि उस जमाने का हर संगीत निर्देशक उनसे गवाने को आतुर हो उठा विराम। पैरा वे हर जमाने के हर संगीतकार की चहेती गायिका थीं विराम। उनसे गीत गवा कर न सिर्फ संगीतकार गर्व का अनुभव करते थे, बल्कि जिन कलाकारों पर उनके गीत फिल्माए जाते वे भी खुद को धन्य समझते थे विराम। उनकी आवाज़ के रेशे इतने कोमल, मुलायम और चमकदार थे कि कोई भी गीत उनमें ढल कर जीवंत हो उठता था विराम। यही वजह है कि 30 से अधिक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए और हर भाषा में उनका वही असर बना रहा विराम। उनका उच्चारण और लहजा इतना साफ और सधा हुआ था कि उन्होंने चाहे संस्कृत में गाया या भोजपुरी में, गीत की आत्मा कहीं से भी खंडित नहीं होने पाई विराम, बल्कि कई बार कमज़ोर गीत और संगीत भी उनके स्वर में ढल कर जीवन पा जाते थे विराम।
उन्होंने हर मिजाज के गीत गाए। शास्त्रीय जमीन पर तैयार गीत से लेकर चुलबुले और मजाहिया अंदाज वाले गीत तक विराम, सब में उनका एक नया रंग खिलता था विराम। अंदाज उनकी आवाज़ का ही जादू था कि उन्हें भारतीय कोकिला स्वर साम्राज्ञी जैसे विशेषणों से नवाजा गया विराम। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां उनकी आवाज़ के दीवाने न मिल जाएं विराम। करीब 50 साल तक मुंबई फिल्मी उद्योग में पार्श्व गायन के क्षेत्र में उन्हीं का साम्राज्य फैला रहा विराम। पैरा उनके नाम से कई कीर्तिमान दर्ज हैं तो बहुत सारे सम्मान उनके नाम से जुड़ कर खुद धन्य हुए विराम। सबसे अधिक भाषाओं में और सबसे अधिक गीत गाने का कीर्तिमान उन्हीं के नाम दर्ज हुआ विराम। वे पहली ऐसी गायिका थीं जिनके जीते जी उनके नाम से संगीत का पुरस्कार शुरू किया गया विराम। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया विराम। पुरस्कार और सम्मानों का आलम तो यह था कि हर कोई उन्हें पुरस्कृत कर गौरव का अनुभव करना चाहता था, पर उन्होंने कई साल पहले घोषित कर दिया था कि उन्हें पुरस्कार देने के बजाय नए कलाकारों को सम्मानित किया जाए विराम। संगीत और संगीतकारों कलाकारों के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी विराम। इसीलिए उन्होंने समय समय पर उनके हक की आवाज़ भी उठाई विराम। संगीत के लिए रॉयल्टी का मुद्दा उन्होंने ही उठाया था विराम। उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे सरस्वती अंतर्लीन हो गई हैं विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 7 मिनट और 4 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड इसमें आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।